15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। उस दिन आने वाला 15 अगस्त को हम लोग बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम करेंगे। आने वाला जो रक्षाबंधन होगा उसमें जितनी गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, हर साल 1 लाख रुपया का हम लोग सहयोग देने का काम करेंगे। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे और करके दिखाया भी है। भाजपा के पहले महंगाई डाइन लगती थी, अब भौजाई, अब महबूबा लग रही। मोदी नहीं, मुद्दे की बात करने आए हैं। देखिए 3 प्रत्याशी आज इस मंच पर हैं। एक अभय कुशवाहा जी हैं जो आपके घर के बेटा हैं और आप लोग जिताइएगा तो बेटा बनकर के आपका सेवा करेंगे। मंच पर राजा राम जी हैं, इनको भी काराकाट से वहां की जनता आशीर्वाद देगी, मुझे पूरा विश्वास है और हम लोग उस लड़ाई को जीतेंगे। ममता भूया जी भी जो है पलामू से लड़ रही है। लोगों से अपील है कि महिला है, पढ़ी लिखी है, नौजवान है और हम लोगों को विश्वास है कि इस बार पलामू भी हम लोग जीतने का काम करेंगे। तो देखिए ज्यादा समय नहीं है, हम सीधे मोदी नहीं मुद्दे की बात करने आए हैं। हमारा मुद्दा क्या है? देखिए आप लोगों के लिए परिवर्तन पत्र हम लोग लेकर के आए हैं। ये जन वचन है, 24 का 24 जन वचन लेकर के आए। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। बताइए कितना देंगे? बिहार में जब 2020 का चुनाव चल रहा था तो हमने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। बेईमानी कर लिया, सरकार नहीं बनी, 2-4 सीटें से इधर उधर कर लिया सर। आप लोगों ने तो आशीर्वाद दे दिया था, लेकिन बेईमानी लोग बेईमान लोग कर लिया। जब हम कहते थे 10 लाख देंगे तो हमारे चचा कहते थे कि कहां से देगा, अपने बाप के पास से पैसा ला करके देगा। 17 साल में भाजपा के लोगों ने कुछ नहीं किया। नीतीश जी ने नौकरी नहीं दी, नौकरी की बात भी नहीं करते थे। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, 17 महीने हमको काम करने का मौका मिला तो 5 लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे और करके दिखाया भी है। सबके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया, जाति आधारित गणना कराया। हम सब लोगों ने आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, सारी नीतियों को बनाया, निवेश करवाए, एमओयू करवाए। 50,000 करोड़ का पहली बार बिहार में बाहर से लोग आकर के निवेश कर रहे थे, लेकिन चाचा जी पलट गए। सारा काम कर रहे थे, पलट गए तो ठीक है, इज्जत है, सम्मान है, बुजुर्ग है, जहां रहे अच्छे से रहे, स्थिर रहे। लेकिन 1 करोड़ लोगों को सोचो नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। और कब से मिलेगा? 15 अगस्त। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। उस दिन आने वाला 15 अगस्त को हम लोग बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम करेंगे। और क्या है इसमें? भाजपा का आया घोषणा पत्र, भाजपा ने कोई बिहार का जिक्र नहीं किया, गरीबी का जिक्र नहीं किया, किसान का जिक्र नहीं किया, नौजवान का जिक्र नहीं किया, नौकरी महंगाई का जिक्र नहीं किया, गांव का जिक्र नहीं किया। इन्ने उन्ने का बात किया है खाली। लेकिन हम लोग काम करने वाले हैं, मुद्दे की बात करते हैं, जनता की समस्याओं का निदान करेंगे। इसलिए इसमें क्या है, आने वाला जो रक्षाबंधन होगा उसमें जितनी गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, हर साल 1 लाख रुपया का हम लोग सहयोग देने का काम करेंगे।
भाजपा के पहले महंगाई 2.5 लगती थी, अब भौजाई अब महबूबा लग रही। 1200 रुपया गैस सिलेंडर हो गया कि नहीं हुआ? 1500, 1200। इंडिया की सरकार बनाओ, 500 में गैस सिलेंडर जो है हम लोग देने का काम। बिहार को 5 एयरपोर्ट, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है कि नहीं देना है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारी सरकार इंडिया की बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का भी दर्जा मिलेगा। मोदी जी क्या कहते थे भाइयों बहनों, एक बार मोदी को बना दो तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। काला धन ले आएंगे, सबके खाता में 15-15 लाख रुपया डाल देंगे। गरीब के खाता में तो नहीं डाले, लेकिन भाजपा के खाता में इलेक्ट्रोल वोट खूब जमा हो गया। ये पैसा कहीं आप लोगों का तो नहीं ना था। जब भाजपा अपने खाते में डाल लिया तो ये लोग बड़का झूठा पार्टी है। मोदी जी तो ऐसा झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। आंख फोड़ दिया जाएगा, चश्मा दे देंगे, बोलेंगे कि देखो हमने चश्मा दिया है। इन लोगों पे विश्वास नहीं करना है। और विशेष पैकेज हम लोग देंगे 1,60,000 करोड़ का, यानी 40 लोकसभा क्षेत्र में अगर हम उसको बांटे तो एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया मिलेगा आपके गांव के विकास के लिए, कुटुंबा के विकास के लिए। तो ये काम सारा हम लोग करने जा रहे हैं। और यही नहीं, अग्निवीर योजना को सबसे पहले खत्म करा जाएगा। बताओ अग्निवीर योजना क्या है? मोदी जी क्या लाए? सेना में कोई जवान जाएगा सेवा के लिए, भारत मां की रक्षा के लिए, तो 4 साल, 18 साल में लेगा, 22 साल में रिटायर कर देगा। मूछो नहीं आया होगा, अच्छे से रिटायर हो जाएगा। पेंशन नहीं मिलता है अग्निवीर योजना में, पेंशन नहीं मिलेगा। कैंटीन की सेवा भी नहीं मिलेगी। और बताइए, जो सैनिक हमारे भाई जो देश की रक्षा करते हैं, अगर देश की रक्षा में अगर शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन मोदी जी अग्निवीर में शहीद का दर्जा हटा लिया, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। हम लोगों ने वादा किया है कि सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। पहले जैसे बहाली चलता था वैसे ही बहाली हम लोग जो है सेना में कराएंगे और रेलवे में भी कराएंगे। रेलवे में भी निकलेगा बहाली। और जितना पैरामिलिट्री फोर्स है साहब, जितना आपका अर्धसैनिक बल सब है, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, इन लोगों को मिलिट्री फोर्स लोगों को शहीद का दर्जा नहीं है। हम उन पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाइयों को भी अगर ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होते तो उनको शहीद का दर्जा हम लोग देने का काम करेंगे। बिहार में बिजली कितना महंगा है, आप हम लोगों का सरकार बनाइएगा तो 200 प्रति यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को फ्री में बिजली मिलेगा। 200 यूनिट, समझ जाइए। तो चाहिए कि नहीं चाहिए? किसान कटनी चल रहा है, फसल का दाम नहीं मिलता। अच्छा, हम लोग 10-10 फसल का एमएसपी देने का काम करेंगे ताकि किसानों का दाम जो है उचित दाम मिले, ताकि किसान भाइयों का आय दुगुना हो। तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और भी जगह हम लोगों को जाना है, 6 जगह, गया जाएंगे, नवादा जाएंगे, हम लोग जाएंगे, जमुई जाएंगे, बांका जाएंगे, फिर खगड़िया जाएंगे। समय नहीं खे तो चुपचाप तो आशीर्वाद मिलेगा ना, हमें कुशवाहा जी को जिताना है ना। सोचे कितना साल से एक एक को रगड़ते रहिएगा। यहाँ के जो सांसद है निकलता नहीं है कहीं, न आपसे बात करता है। 15 साल से लगातार वही सांसद है, कोई मतलब नहीं है उसको। चुनाव आएगा तो आएगा और चुनाव जाएगा तो जाएगा, यही काम है। अब कुशवाहा जी नौजवान है, जिताना है कि नहीं जिताना? पक्का ना? तो चुपचाप तो विजय के माला पहना दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
राजा राम जी को भी काहे नहीं पहना देंगे, एकदम विजय है। ममता भुइया जी को भी हम जो है दे देते हैं। चलिए, सब लोगों का शुभकामना, और हम लोग काम करके दिखाएंगे। अब मोदी जी के लिए गाना गा दे, गाइएगा साथे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।